नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ 10 में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं त्रिभुज चैप्टर नंबर 6 यूपी बोर्ड। कल हमने किया था इसका इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन देखे थे और आपको बताया था कि बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम जिसे कहते हैं हिंदी में, वो हमने कल किया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 1 नंबर या 4 नंबर में मिल सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, कल हमने बताया था कि बीपीटी जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम जो बताया था, उसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें कहा है ट्रायंगल ABC में रेखा DE आधार BC के समांतर है। AD रेशो AB दे रखा है 1:3। यदि AC 4 हो तो AE का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे हमने उत्तर क्या है इसका, एक ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल है। इसमें कहा है ये है ट्रायंगल ABC, DE आधार BC के समांतर है। ये देखना है आपको, ये आधार है ये वाला BC, इसके एक समांतर कौन सी रेखा खींची गई है, इसके समांतर एक रेखा खींची गई है, इसका नाम है D और E। देखिए ये D है, ये E है। ठीक, तो ये जब E है तो इसके समांतर रेखा खींची गई है DE। तो हमने कल बताया था थेल्स थ्योरम में कि अगर ये समांतर रेखा है, इसमें कहा क्या रखा है कि ये समांतर रेखा, ये वाला देखिए, तो इसका रेशियो कैसे बनेगा, AD अपॉन AB। इसका रेशियो कैसे बनेगा, AD अपॉन AB बराबर किसके है, AE अपॉन AC के, AE अपॉन AC के। और इसमें आपको क्या दे रखा है, AD और AB का रेशियो दे रखा है, कितना है, 1:3। ठीक, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। AD कितना है, इसी वैल्यू रख देते हैं। AD है 1 और AB कितना है 3 बराबर AE कितना है, AE अपॉन AC। ठीक, तो इसमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, इसने कहा AE ज्ञात करना है, ये वाला AE ज्ञात करना है। ठीक है, तो AC जो है, AC कितना दे रखा है हमें, AC दे रखा है 4। तो इसमें आगे आगे हम लोग यहाँ से करते हैं, 1/3 बराबर AE कितना है, AE हमें निकालना है। AC की वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो AE हमें मिल जाएगा। देखिए, इसको इधर क्रॉस कर देना है, इसको ये क्रॉस कर देना है। ठीक है, चाहे ये AE की तो वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो ए क्रॉस नहीं करते हैं, यहाँ पे क्रॉस जो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें AE की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर भेजते हैं अगर, तो 4/3। AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3, ये रही। चलिए, तो हमने क्या देखा इसमें, AE की वैल्यू कितनी निकली, AE की वैल्यू निकली 4/3। तो हमें AE की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने AE की वैल्यू निकाल दी। ये थेल्स थ्योरम से ये इसका क्वेश्चन हो गया। आपको ये 1 नंबर में मिलेगा कि इसमें AE की वैल्यू फाइंड करनी होगी और ट्रायंगल ऐसे दे रखा होगा, तो इसमें आप थेल्स थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आप ये नोट कर लीजिए। चलिए बच्चे, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि AD जो है, AD एंगल BAC की समद्विभाजक है। ये क्या कर रहा है, AD जो है ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल को बराबर भागों में बांट रहा है, तथा
ए बी 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ए सी 5 सेंटीमीटर दे रखा है और तथा बी डी कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डीसी का मान ज्ञात करना है। क्या हमें ज्ञात करना है? डीसी का मान। तो हमें डीसी का मान ज्ञात करना है तो हमें ये देखना है कि इसमें क्या दे रखा है, ये ट्रायंगल दे रखा है, तो इसमें ये वाला ट्रायंगल ए डी बी ए डी सी ये सिमिलर है। कैसे सिमिलर होंगे? देखिए, इसमें एक एंगल ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला एंगल किसके बराबर है? इसके बराबर। ठीक, और ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल में भी है और ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल में भी है। तो इसमें क्या हुआ, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये वाला जो ट्रायंगल है ये दोनों सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए। और सिमिलर होने की वजह से ये ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल ए बी डी, सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। इनकी वजह से ये एक इसमें कॉमन मिल रहा है, एक इसमें कॉमन मिल रहा है, ये देखो। और ये वाला कॉमन साइड है और ये वाले दो एंगल इसमें मिल रहे हैं कॉमन, ये सॉरी दो एंगल बराबर मिल रहे हैं क्योंकि ए डी जो है समद्विभाजक है, मतलब दो भागों में बांट रही है इन दो ट्रायंगलों के। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, अब हमें ये देखना है कि निकालना क्या है, ये वाला ये डीसी निकालनी है। तो हमें क्या करना होगा, जो साइडें दे रखी है उनको रेशियो में लिख लेना होगा। ठीक है, रेशियो में जैसे ए बी, इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है? ये वाली, ए बी रेशियो बी डी, ए बी रेशियो बी डी बराबर ए सी रेशियो सी डी, ए सी रेशियो सी डी या डी सी, कुछ भी लिख लो। तो अब हमें क्या दे रखा है इसमें? ए बी का मान रख देते हैं हम। ए बी कितना है? 6 सेंटीमीटर, बी डी कितना है? 3 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है? 5, और डी सी कितना है? एक्स मान लिया। ठीक है, डी सी, चाहे ऐसे डी सी लिख लो, इसको डी सी लिख लेते हैं हम। ठीक है, इसको इधर भेज दो और इनको नीचे ले आओ और इसको इस साइड भेज दो। ठीक, तो ये डी सी बराबर डीसी बराबर हो गया 5 गुणे 3 अपॉन 6। ठीक, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 5 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो डीसी कितने आ गई? डीसी हमारी आ गई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए आप नोट कर लीजिए। ये है डीसी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है देखते हैं। एडी जो है, बिल्कुल सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन था कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एडी जो है बी ए सी की समद्विभाजक है। ठीक है, एडी ये जो ये एडी लाइन है वो बी ए सी को दो भागों में बांट रही है। तो x का मान ज्ञात करना है, ये x का मान, ये फिगर दे रखा हुआ आपको और x का मान निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसमें क्या है? ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल है? ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है, कैसे सिमिलर हो गया? देखिए, ये वाला ये जो साइडें हैं ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाली साइड इस वाले में भी ट्रायंगल में आ रही है और ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। इसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे और अगर ये जब सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स का रेशियो जो होगा, इनकी साइड्स का रेशियो वो भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए बी अपॉन बी डी बराबर ए सी अपॉन डी सी। ठीक है, तो इनकी साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए, हम लोग अब क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं इसी से। देखो ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा हमें लग रहा, तो इसको यहाँ पे ऐसे रख देते हैं।
अब दिख रहा होगा आपको। तो ये देखते हैं कितना दे रहा है। ये हो गया, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, बी डी कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, बराबर ए सी कितनी है 3.8 सेंटीमीटर, और डी सी की, डी सी रखते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आ जाएंगे अपने आप। डी सी ऊपर चला गया, डी सी ही एक्स है, ठीक है, डी सी जो है वही एक्स है। तो इसका 3.8 गुणा 1.5 अपॉन 2, इसको जब पॉइंट हटाएंगे तो इसको 10 नीचे ले आएंगे, तो इसको कर दो 2 एकम 2, 2 निम 18, ठीक है। अब क्या किया, अब हम कर लेते हैं 19 और 1.5 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 5 निम 45 की 5, हासिल लगी 4, 5 4 9, ठीक है, ये हुई 9 और ये 9 और ये 1, ठीक है, 5 9 18, 18 की 8, हासिल लगी 1, ये हो 2, ठीक है। ये 1 0 है तो 1 0 के बाद एक पॉइंट के बाद 1 पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो अब इधर देखा 28.5 था, नीचे 10 बचा, तो 1 0 और खिसक जाएगा, ठीक है, 1 पॉइंट के बाद और लगा देंगे इसको। ये कितना आ जाएगा देखते हैं, ये 2.85, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.85, ठीक है बच्चों, इसका 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 2.85 सेंटीमीटर। तो एक्स ही डीसी थी, डीसी बराबर एक्स, तो इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए बच्चे अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चित्र में डीई पैरेलल है बीसी के, तो ईसी की लंबाई निकालनी होगी। ये आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा, और अगर एमसीक्यू में नहीं आता है और 4 नंबर में आ जाए ये क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, पहले एमसीक्यू का देखते हैं कैसे करना होगा। देखिए हमने कल पढ़ा था कि थेल्स थ्योरम मतलब थेल्स प्रमेय पढ़ा था, तो उसमें क्या कह रखा था कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल की किसी साइड के पैरेलल खींची जाती है तो उनकी संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होता है, ठीक है, कल हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, इसमें वही लग जाएगा। देखो इसमें ये दे रखा है कि ये वाली लाइन जो है पैरेलल है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो इसमें क्या कह रखा है, डी ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। हमें क्या निकालना है, ई सी निकालना है, ये निकालना ई सी, ठीक है। तो ई सी निकालना है, तो ए डी कितना दे रखा है, ए डी दे रखा है 1.5, और डी बी कितना दे रखा है 3, ए सी कितना है, ए सी है 1, सॉरी ए सी कितना है, सॉरी ए ई अपॉन ई सी होगा, ए ई अपॉन ई सी होगा, ठीक है। ए ई कितना दे रखा है 1, और ई सी हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें कैसे निकलेगा, ये देखिए, ये यहाँ से इसमें कर लेते हैं, यहाँ पे 1.5 अपॉन 3, एक ये यहाँ से हटाया, ये आ गया 30, ठीक है। ये ई सी ऐसे निकलेगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ठीक। तो 1.2 बराबर 1/EC, ठीक। इसको इस साइड भेज दो, इसको इस साइड भेज दो, तो EC की वैल्यू आ जाएगी, EC कितना आ जाएगा, EC आ जाएगा 2, ठीक है बच्चों, EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आप नोट कर लीजिए इसको, ये आपको जब करना जब एमसीक्यू आ जाए, ठीक है, एमसीक्यू में जल्दी से लिख देना होगा, ठीक है। और कोई बच्चा अगर ये रेशो भूल के अगर इस तरीके से रेशो ले लेता है तो उसको वैल्यू कैसे लेनी होगी, चलिए देखते हैं। अगर कोई बच्चा इस तरीके से ले लेता है, ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी, इस तरीके से अगर कोई बच्चा ले लेता है तो इसकी वैल्यू कैसे रखेंगे। देखो ए बी जो होता है, ए बी किसके बराबर है, ए बी
ए बी है ए डी प्लस डी बी, सॉरी किसके बराबर है, डी बी के। ठीक, तो ए डी कितना दे रखा है 1.5, डी बी कितना दे रखा है 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4.5। ठीक, ये ए बी कितना हो गया 4.5। ये जब करना है, जब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये आ जाए, 4 नंबर में आए। ठीक है, पहले तो मिलेगा नहीं, और मिल जाए तो इस तरीके से कर देना। ठीक है, कोई बच्चा अगर इस तरीके से ले लेता है तो कटिंग नहीं करनी है, इसको ऐसे कर देना। ए ई कितना दे रखा है, ए सी कितना है, ए सी कैसे ले सकते हैं, ए ई प्लस ई सी। ठीक है, तो ए सी कितना आ जाएगा, ए सी है 1 और ई सी निकालना होगा। ए सी टोटल हमें पता नहीं है अभी, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे अब, ए डी कितना दे रखा है 1.5, और डी बी कितना, ए बी कितना दे रखा है पूरा पूरा, ये है 4.5। ठीक, और ये कितना दे रखा है ए ई दे रखा है 1। ए सी कितना है, ए सी हमें पता करना है। ठीक है, ए सी हमें पता करना है। तो ए सी कैसे निकलेगा, ए सी देखो, ये रेशियो जो है, ये यहाँ से ये जी एक पॉइंट से ये हट गया, एक पॉइंट से ये हटा, इस वाले पॉइंट से ये हट गया, तो ये हट गया। तो इसमें क्या हुआ, 15 एकम 15, 15 तियो 45। तो मतलब ए सी आपका कितना आया, ये दे रखा है 1/AC 3। ए सी आपका कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो ए सी आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो ए सी आपका जब 3 आ गया, तो इसमें रख देंगे ए सी कितना आया था 3, 1 प्लस ई सी, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 1 है, इस साइड जाएगा तो ये 3 माइनस 1, तो ई सी की वैल्यू आपको निकल आएगी। देखो 2 आ गई, ई सी कितना आ गया 2। इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर 4 नंबर में आए तो, क्योंकि उसमें आपको 4 नंबर के हिसाब से करना होगा, और ये फिगर अगर नहीं दिया हुआ तो आपको बनाना पड़ेगा इसकी ये फिगर। ठीक है, 4 नंबर में अगर आएगा ये तो। चलिए आप नोट कर लीजिए इसको। अभी एमसीक्यू करा रहे, फिर आपको जो एक्सरसाइज वाइज है उस हिसाब से कराएंगे, एक एक एक्सरसाइज खत्म करेंगे धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, चलिए आप ये इंपॉर्टेंट सवाल है ये कर लीजिए।